So today we are going to start the second chapter of the Fine Arts class 12th, the Rajasthani School of Painting. So इस chapter में ना you have to first remember this that the time period is very important. Okay, so the time period is about wait. So the time period is what? ये देखिए. You have to remember time period first, which is 16th to early 19th. अर्ली 19th या अब इसके बाद आता है कि इसके राजस्थानी पेंटिंग में राजस्थानी स्कूल पेंटिंग है pertains to the school of painting that prevailed in the princely kingdoms and ठिकानाज of what roughly constitutes राजस्थानी parts of मध्य प्रदेश मतलब ये सब चीज़ें जो है ये वाला क्वेश्चन नॉट सो इम्पोर्टेंट. आपको क्या याद रखना है इसके सब स्कूल्स है ना. सब स्कूल्स व्हाट है सब स्कूल्स हैं इसके मेवाड़ बूंदी कोटा जयपुर बीकानेर किशनगढ़ जोधपुर एंड मालवा सिरोही अदर सच प्रिंसिपलिटीज. इस सबको वेट कौन से याद रखने हैं वो भी बता देती हूँ. मेवाड़ बूंदी कोटा जयपुर बीकानेर किशनगढ़ जोधपुर और एक और है मालवा. ठीक है. याद आप इसको कैसे रख ले सकते हैं. आप इसको याद रखेंगे ना तो आप इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा. मेवाड़ मालवा फिर बूंदी फिर कोटा फिर बीकानेर फिर किशनगढ़ फिर जयपुर जोधपुर आप इसको ऐसे याद रखेंगे. ठीक है. अब इसके बाद आता है यहाँ पे लिखा हुआ भी है एज आई सेड कि 16th और अर्ली 19th सेंचुरी से ये चल रहा है ना जो मैंने यहाँ लिखा था. फिर उसके बाद आता है स्कूल एट कुमार स्वामी 1916 जो स्कॉलर है हमारे और जो हमारे आनंद कुमार स्वामी है हमारे क्या है आनंद कुमार स्वामी जो हमारे स्कॉलर थे उन्होंने 1916 में ये टर्म की थी कॉइंड राजपूत पेंटिंग टू रिफर दीज एज मोस्ट रूलर्स एंड पैट्रन्स. ओके. अब देखो आप ये वाला जो पार्ट है इतना पढ़ लिया. ठीक है. ओके. अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये यू कैन स्किप क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने भी अपने स्कूल टाइम में कभी नहीं पढ़ा एज मेरा स्कूल टाइम भी अभी ख़त्म ही हुआ है. ओके. तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है बेसिकली मैं बताऊँ तो. मैं इसको लिख देती हूँ नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे कहीं क्वेश्चन नहीं बन के आता. ओके. सो नाउ मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि अब इसमें क्या कर सकते हैं दैट हमें इसमें क्या याद रखना है. अच्छा मेन हमारे पास क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है. क्वेश्चन बन के भी आएगा और इन द फॉर्म आ सकता है कि फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग. आप यहाँ पे ना एक ऐसे राजस्थानी पेंटिंग्स इसके अगर फीचर्स देखें तो वो क्या है कि फाइन और बोल्ड प्रेफरेंस ऑफ कलर्स compositional elements, depiction of architecture, figures and nature, mode of narration, affinity for naturalism और had emphasize और extreme mannerism. तो हम जो एक पेंटिंग में दिखाते ही है दैट द फाइन दिखा रखे है उसे बोल्ड नेचर का दिखा रखा है. प्रेफरेंस उसमें कलर कैसे देने हैं उसके डार्क टोन देनी है लाइट टोन देनी है वो प्रेफरेंस ऑफ कलर हो जाएगा. कंपोजिशनल एलिमेंट्स मतलब कि कौन कौन से कंपोजिशनल एलिमेंट्स तो उसमें बना रहे हो क्या चीज़ तुम्हें उससे दिखाना है जैसे कि आर्किटेक्चर दिखा रहे हो फिगर्स बना रहे हो नेचर बना रहे हो. मोड ऑफ नरेशन की जैसे कोई स्टोरी है उसको कैसे नरेट करना है कहाँ से उस पेंटिंग की स्टार्टिंग करनी सो दैट वो एक नरेट कर सके कोई स्टोरी को वो चीज़ है मोड ऑफ नरेशन. एफिनिटी फॉर नेचुरलिज्म मतलब कि वो एक नेचुरलिस्टिक रियलिस्टिक नेचर में आनी चाहिए ये हो जाएगी. फिर उसके बाद आता है कि दैट पेंटिंग्स आर पेंटेड ऑन पॉट. अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि पेंटिंग्स किस चीज़ से बनती थी. ठीक है. तो वो हम लिखेंगे वसलीज. पेंटेड ऑन वसलीज. अब मेन पॉइंट है कि वसलीज क्या होती है तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का ये आ सकता है व्हाट आर वसलीज. ये आ जाएगा 1 मार्कर का. ठीक है. जिसमें कि क्या बोलेंगे हम वसलीज बनी होती है लेयर्ड होती है थिन शीट होती है हैंडमेड पेपर की जिसे एक के ऊपर एक रख के जोड़ा के बनाया जाता है. मोटा उसका थिकनेस बनाया जाता है. ठीक है. जितनी तुम्हें थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसे जोड़ देते थे हैंडमेड पेपर को. एंड आउटलाइन जो उस पर बनाई जाती थी वो स्केच की जाती थी उस वसलीज पे ब्लैक कलर में ब्लैक या फिर किसी ब्राउन कलर में फॉलोड बाय कलर फिक्स्ड बाय ब्रीफ नोटेशंस और सैम्पल्स पैचेस. कलर पिगमेंट्स वर प्रीडोमिनेटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल. जो कलर पिगमेंट्स थे जैसे कि हमारे हो गए
जो भी हमारे कलर्स है वो सब ऑब्टेन किए जाते थे उस टाइम पे मिनरल्स से, प्रीशियस मेटल से, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड से गोल्डन कलर, सिल्वर हो गया, है ना, दैट वाज मेक, जो उसको ग्लू से करते थे, बाइंडिंग मीडियम बनाते थे, उसको ग्लू को एज अ बाइंडिंग मीडियम यूज करते थे। कैमल और स्क्विरल के जो हेयर्स होते थे उनसे पेंटिंग ब्रशेस बनते थे, ये रहा। And on completion, the painting was burnished with an aggregate to lend it a uniform sheen and appealing appearance. Okay. Now, ये देखो, द पेंटिंग वॉज अ काइंड ऑफ टीम वर्क। उस टाइम की जो पेंटिंग्स होती थी ना, दैट वर काइंड ऑफ टीम वर्क। एक टीम वर्क दिखाता है। टीम वर्क मतलब कि जैसे कोई आइस बना रहा है, कोई जैसे मान लो कोई किसी चीज़ में परफेक्ट है, कोई लैंडस्केप बनाने में परफेक्ट है, कोई नेचुरलिस्टिक फीचर दिखाने में परफेक्ट है, कोई आर्किटेक्चर, तो सब मिल के अलग अलग टीम वर्क करते थे, काम को बांट रखा था। कोई आर्किटेक्चर बना रहा है, कोई तुम्हारे लिए क्या बना रहा है, फिगर बना रहा है, कोई एनिमल बना रहा है, कोई लैंडस्केप, कोई हंटिंग सीन, कोई डांसिंग सीन, ये सब चीज़ें वो बना रहे। कोई कलरिंग में बहुत अच्छा है ना, ये देखो आ रहा है ना, एंड टेकिंग ओवर एंड डूइंग देयर बिट। फाइनली एक मास्टर आर्टिस्ट आता था जो कि क्या करता था, एक मास्टर आर्टिस्ट वो होता है जो कि फाइनल टच देता है पूरे काम को, जहाँ से उसकी बारीकी बनाता है या सबसे डिफिकल्ट काम, वो चीज़ें जो करने वाला होता है, जिसपे वो क्या लिखता है, स्क्राइब भी वही मास्टर आर्टिस्ट लिखता है। जो हम क्या करते हैं, हमने बताया था ना पहले वाले लेक्चर में कि ये कैसे स्क्राइब है। यहाँ पे पूरे में तुमने बनाया तुम्हारी पेंटिंग 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 पेंटिंग, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इस एक पार्ट में क्या लिखते थे, वर्सेस, है ना। तो यही वो चीज़ मास्टर आर्टिस्ट का काम होता था। फिर आता है थीम्स ऑफ पेंटिंग। व्हाट आर थीम्स ऑफ पेंटिंग? तो थीम्स ऑफ पेंटिंग की अगर बात करेंगे तो बाय द 16th सेंचुरी वैशनिज्म इन द कल्च, तो बाय द 16th सेंचुरी वैशनिज्म जो है हमारा इन द कल्च ऑफ ड्रामा, 16th सेंचुरी से क्या हुआ, हमारा जो वेस्टर्निज्म है, हमारा कल्चर जो है रामा और कृष्ण का, वो बहुत पॉपुलर हो गया था बहुत सारे वेस्टर्न पार्ट्स में, नॉर्थर्न पार्ट्स में और सेंट्रल इंडिया में एज अ पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट दैट हैड स्वेप्ट द एंड, जिसकी वजह से पूरे के पूरे एंटायर इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में वो चीज़ें फैल गई थी। कृष्णा हैड अ स्पेशल अपील। ही वॉज नॉट ओनली, सिर्फ उन्हें पूजा ही नहीं जा रहा था एज अ गॉड, बट उनको एज एन आइडियल लवर भी मान लिया गया था, है ना, उनको बहुत ज़्यादा। तो ये एक मेन पॉइंट आता है कि तुमको कहाँ पे याद रखना है कि क्या चीज़ है। तो वो ये चीज़ है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे हुआ था। एक क्वेश्चन ये आता है, वेस्टर्न में, नॉर्थर्न में, सेंट्रल इंडिया में एज अ पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एज गॉड एंड ऑल्सो एन आइडियल लवर, द नोशन ऑफ लव वॉज चेरिश्ड एज अ रिलीजियस थीम। ये जो नोशन है, ये लव, इसको चेरिश किया गया था एज अ रिलीजियस थीम एंड वेयर अ डिलाइटनेट सिंथेसिस ऑफ सेंससनेस, मिस्टिसिज्म, ये सब चीज़ें दिखाई गई। कृष्णा वॉज परसीव्ड एज, वेट, अब देखो ये वाला पार्ट भी इतना इम्पोर्टेंट में नहीं आएगा, ये वाला, ये जो ऊपर है ना गीता गोविंदा पेंटिंग तक का पार्ट, ये वाला पार्ट पेंट इसमें नहीं आएगा इम्पोर्टेंट में। यहाँ से तुम देख सकते हो। अब देखो मेन तुम्हारा कंटेंट कहाँ से चालू होता है, मैं बता रही हूँ। मेन कंटेंट तुम्हारा यहाँ से चालू होगा। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे पूरा पैराग्राफ का क्वेश्चन आता है दैट वो कहाँ से राजस्थानी पेंटिंग्स ओरिजिनेट हुई, है ना, राजस्थानी पेंटिंग्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई और कहाँ तक गई थी, उससे पूरा क्वेश्चन, ये पूरा, ये देखो ये पूरा पार्ट और और ये वाला पूरा पार्ट, ये सब लेके ना तुम्हारा पूरा एक आंसर बनता है 5 नंबर का, जो कि मैंने मेरे पेपर में खुद में बहुत बार आया है। इवेंचुअली अगर मैं देखूँ तो ये वाला क्वेश्चन ना बोर्ड टाइम में भी आ चुका है ना, बोर्ड टाइम में भी ये सब चीज़ें आ चुकी हैं और यूटीज में तो बहुत ही पूछते। इस वाले चैप्टर को अगर यूटी में तो इंक्लूड करते ही करते, फर्स्ट चैप्टर को तो उतना नहीं भी करते फिर भी, लेकिन इसको अगर करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ये याद रखना। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट भी है, वो भी चीज़ बता दूँगी। देखो सबसे पहले तो कंपोज इन द 12th सेंचुरी, ये कब कंपोज हुई थी, 12th सेंचुरी में, ये हुई थी 12th सेंचुरी में, कंपोज बाय जयादेवा। किसने की थी, जया। क्या याद रखना है, ये देखो मेन चीज़ क्या आ जाती है इसमें, 12th सेंचुरी में आई, 12th सेंचुरी में जयादेवा ने बनाई, एक चीज़। दूसरा क्या बनाई थी, 12th सेंचुरी में बनाई किसने, गीता गोविंदा ने बनाई।
ठीक है, ये याद रखना। 12th सेंचुरी में आई, 12th सेंचुरी स्टार्टिंग हुई थी राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग, मतलब 12th सेंचुरी में एक जया देवर है, आर्टिस्ट थे, उन्होंने गीता गोविंदा लिखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद आते हैं तो जो पोर्ट्रे किया था, क्या पोर्ट्रे किया था, मिस्टिकल लव बिटवीन द राधा एंड कृष्ण थ्रू वर्ल्डली इमेजरीज, जिसमें कि क्या, इसमें याद रखने की चीज़ है 12th सेंचुरी में जया देवा ने बनाई, गीता गोविंदा लिखी थी, जिसमें कि दिखाया गया है मिस्टिकल लव बिटवीन द राधा एंड कृष्ण जी। दूसरा उसके बाद आता है 12th सेंचुरी के बाद 14th सेंचुरी में भानुदत्ता जी ने लिखी थी रसमांजरी, जिसमें कि इंटरप्रेट किया था बुके ऑफ डिलाइट को, जिसमें क्या दिखाया गया है, जिसमें नायिका और नायकी को दिखाया गया है, उनको पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन उसमें भी नायिका और नायकी को लिया गया है, मतलब कि राधा कृष्ण जी को ही नायिका नायकी की तरह एक्ट किया गया है उसमें। फिर आई रसिका प्रिया, जो कि किसने लिखी थी, केशव दास जी ने लिखी थी, है ना, केशव दास जी ने लिखी थी। उसके बाद आता है कि केशव दास जी ने लिखी तो सही, लेकिन इसमें क्या क्या दिखाता है, इसमें दिखाता है कि दो लवर्स के बीच का, व्हाट कह सकते हैं हमसे, जिल्ट, जेलसी, क्वेरल, है ना, लव टुगेदरनेस, सेपरेशन, एंगर, ये सब चीज़ें जो है, जो कॉमन चीज़ है बिटवीन द लवर्स रिप्रेजेंटेड थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ राधा एंड कृष्ण, वो दिखाई थी रसिका प्रिया में, जो कि किसने बनाई थी, केशव दास जी ने। इसमें कोई भी सेंचुरी नहीं आती है। सेम कवि प्रिया भी किसने लिखी थी, केशव दास जी ने लिखी थी, जिसमें कि क्या है, जिसमें दिखाया गया है जो कवि प्रिया है ना, उसमें दिखाया गया है 12 मासा, उसका जो 10th चैप्टर है कवि प्रिया का 10th चैप्टर, उसमें है लिखा 12 मासा। 12 मासा इज मतलब कि 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, उसमें क्या क्या होता है, सीजनल चेंजेस क्या क्या होती है, वो सब चीज़ इसमें दिखाई गई है। ये दोनों ही जो रिलेट होगी, ये दोनों रिलेट करेगी, ये दोनों, एक सेकेंड, सॉरी, ये दोनों चीज़ें रिलेट करेंगी टू व्हाट, देखो, दोनों चीज़ें रिलेट करेंगी 15th सेंचुरी। ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ, ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट के लिए 15th सेंचुरी। और इसके बाद अगर देखेंगे ये, इसमें तो फिर एक चीज़ दी हुई है, 12th सेंचुरी वाला पार्ट जो है वो सिर्फ इतना के लिए है, और 14th सेंचुरी वाला जो पार्ट है वो सिर्फ इतना के लिए है। तो इसमें 3 सेंचुरी आती है, 12th सेंचुरी, 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी। ठीक है, तो अब आता है इसमें बिहारी सत्साई, ऑथर्ड बाय व्हाट। देखो बिहारी सत्साई है, बिहारी सत्साई किसने लिखी थी, बिहारी लाल ने लिखी थी, नाम से याद हो सकता है, बिहारी लाल ने लिखी थी। कब लिखी थी, 1662 के अराउंड लिखी थी, और जिसके अंदर 700 वर्सेस थे, मतलब कि 700 पोएम्स थी, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा वर्किंग फॉर मिर्जा राजा, इतना ये सब नहीं याद रखना। इसमें एक पेंटिंग और आ जाती है, एक पेंटिंग और आएगी, रागमाला पेंटिंग। रागमाला पेंटिंग पिक्टोरियल इंटरप्रिटेशन है रागाज और रागनीस को, जिसमें कि एक रागा है जिसकी 8 बीवियाँ, 6 बीवियाँ हैं, है ना, 6 बीवी मतलब 6 मेन, रागाज और भैरवा, ये है। ठीक है, फीमेल कॉन्सोर्ट्स, देखो ये ना, देखो मेन चीज़ है, ईच फैमिली इज हेडेड बाय अ मेल रागा, एक मेल हेड है, जिसमें कि 6 फीमेल कॉन्सॉर्ट रागनीज हैं। और जिसके अंदर रागमाला पेंटिंग के अंदर और क्या आ जाता है कि इस वाली पेंटिंग में अरेंज होती है एल्बम में, इनवेरिएबली हमें नहीं पता इसमें कि कितनी फोलियोज, क्योंकि आइदर इट इज 36 और 42, क्योंकि उसका जो कॉलोफन पेज था वो खो चुका है, तो उससे पता नहीं चल सकता, तो उसी से पता चल सकता था इसमें टोटल कितने थे, लेकिन आइदर इसमें 36 है तो 42 फोलियोज है, क्योंकि कुछ फोलियोज मिसिंग है इसमें से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, अब उसके बाद देखो तुम्हारा ये चीज़ तो कंप्लीट हो गया, जो ये 5 मार्कर का क्वेश्चन जहाँ से आता है, 5 मार्कर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, लेट मी राइट, 5 मार्कर का क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनेगा। 5 मार्क
मार्क का क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। उसके बाद आता है कि मोर ओवर अच्छा, ऐसे कुछ नेम्स ऑफ पेंटिंग्स जो कि हर स्कूल में हर स्कूल ऑफ पेंटिंग में दिखेंगी वो कुछ कॉमन है ना। कॉमन चीज़ कौन सी? एक तो रामायण, फिर एक भागवत पुराण, फिर महाभारत, फिर उसके बाद आ जाता है देवी महात्म्य। देवी महात्म्य उतना भी नहीं सुनने को मिलता वैसे, लेकिन ये रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, रागमाला पेंटिंग्स और रसमांजरी, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सुनने को हर स्कूल ऑफ पेंटिंग में मिलेंगी। फेवरेट थीम्स हैं इन सब चीज़ों की। फिर उसके बाद आता है मोर ओवर, ये लोग क्या फिर भी अपने पेंटिंग में डाल देते हैं। तो पेंटिंग रिकॉर्ड दरबार सीन्स हो गए, हंटिंग सीन्स हो गए, हिस्टोरिक मोमेंट्स हो गए, डिपिक्ट हंटिंग एक्सपेडिशन, वॉर, विक्ट्रीज, पिकनिक्स, गार्डन पार्टीज, डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंस, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग प्रोसेशंस, पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स, कोर्टियर्स एंड देयर फैमिली, सिटी व्यूज, बर्ड्स एंड एनिमल्स। हर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या क्या उसके थीम्स ऑफ, मतलब अगर क्वेश्चन भी नहीं बनता तो व्हाट इज दिस थीम्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। और ओवरऑल बोला जाए तो थीम्स ये ओवरऑल सब पेंटिंग्स की होती है, ठीक है। ओवरऑल हर पेंटिंग में अगर ये थीम्स लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें हर एक पेंटिंग में कॉमन ही है। फिर उसके बाद आएगा ये वर्सेस है, ये बताया ही था पिछले वाले में बताया था कि ये जो लिखा होता था ये होती थी वर्सेस। एक मिनट, बहुत गंदी हैंडराइटिंग आ रही है ना। ये होता है वर्सेस और ये जो है ये हो गई हमारी पेंटिंग, है ना। ठीक है, अभी इसके बाद अरे यार चेंज करने में थोड़ा टाइम लेता है। देखो अब तुम्हें क्या देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी पेंटिंग्स है। हमारे पास टोटल 8-9 पेंटिंग्स है। एक तो है मालवा, फिर एक है हमारे पास मेवाड़, फिर है मालवा, मेवाड़, बूंदी, ये रही बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। फिर आता है कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग, और फिर उसके बाद आगे है बीकानेर और किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, और हमारे पास है जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग और जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग आगे आखिरी, है ना। इसके बाद हमारे पास नहीं है। बेसिकली हमारे पास 8 है जिसमें से अभी हम 4 पेंटिंग करेंगे टिल कोटा तक की। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्कूल ऑफ पेंटिंग है, लेकिन याद कुछ चीज़ें रखनी, सब कुछ याद नहीं रखना। बहुत कुछ इसमें ऐसे भी लिखा है कि कुछ पेपर के अकॉर्डिंग कुछ नहीं आता, पढ़ने के लिए कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि तुम्हें इसमें क्या रखना है। मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ उसको मेन करके उसको पॉइंट मार्क करके लिखना, क्योंकि एट दी एंड तुम्हें इतना बड़ा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये जो भी इसमें लिखी है कहानी, ये पढ़ने से, इतना बड़ा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ वो पॉइंट ज़रूर मेन लिख लेना। वो चीज़ पढ़ के जाओगे सिर्फ और उसके बारे में सिर्फ उतना ही लिखोगे तो भी फुल नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद अपने टाइम पे यही किया है और ऐसे ही नंबर मिले भी हैं। आइदर वो बोर्ड्स में हो या फिर वो किसी भी चीज़ में हो, यूटी में, प्री बोर्ड्स में, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ अभी से, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या लिखना है। सबसे पहले मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग का तुम्हें याद रखना है कि कब से कब फ्लरिश हुई थी। ये फ्लरिश हुई थी 1600 से लेकर 1700 तक के बीच में। 1600 से 1700 के बीच में ये फ्लरिश हुई थी, एक चीज़। दूसरा, फेमस पेंटिंग कौन सी थी यहाँ की इधर, और एक चीज़ ये कि 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स बनती थी, 2 डायमेंशनल पेंटिंग बनती थी। पढ़ाने को पढ़ा रही हूँ, लेकिन याद क्या रखना है वो मैं बता रही हूँ। मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू राजपूत कोर्ट दिखाए जाते थे, 2 डायमेंशनल बनाते थे लोग, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा कि हमारे जो यहाँ से देखो हमें कहाँ कहाँ से हमारी पेंटिंग्स मिली थी। एक तो देखो सेंट्रल, है ना,
सेंट्रल इंडिया वेयर गॉट आर्टिकुलेटेड विद द स्पॉडिक मेंशन ऑफ कुछ ऐसी प्लेसेस जहाँ पे हमारी पेंटिंग मिली थी मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग सबसे पहले। तो वो है, एक तो है मांडू और एक है नुसरतगढ़ और एक नरस्यांग शहर। हमारे पास 3 ऐसे प्लेसेस है जहाँ से हमें मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टार्टिंग में मिली थी, जो कि क्या है, मांडू, नुसरतगढ़ और नरस्यांग शहर। ठीक है, तो तुम्हें क्या मेन याद रखना है इसमें? इसमें मेन तो तुम, अच्छा रुको पहले बता देती हूँ फिर बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, देखो मांडू हो गया, नुसरतगढ़ हो गया, नरस्यांग शहर हो गया। अब उसके बाद आता है कि तुम्हारे कौन सी पेंटिंग्स मिली थी। तो वो कौन सी 2 फेमस पेंटिंग है इसमें, सिर्फ एक तो है अमारू शटका और एक रागमाला पेंटिंग। रागमाला पेंटिंग तुम्हें बहुत जगह पे याद रहेंगी, तो बस रागमाला पेंटिंग में तुम एक काम करो, तुम एक रागमाला पेंटिंग में लिख के जाओ कि ये वाला स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी है, ये वाले में भी है, ये वाले में भी है, क्योंकि रागमाला बहुत जगह पे तुम्हें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग में तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें दिखेंगी, अमारू शटका और रागमाला पेंटिंग। ठीक है, इसमें तुम्हें 2 ही चीज़ें मिलेंगी। अब उसके बाद तुम्हें और कुछ इसमें वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं। ये जो डेट्स है ना, ये मैटर नहीं करती, ये मैटर नहीं करती, तो इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नहीं लिखोगे डेट्स चलेगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ना। पेपर में कोई बोलता है कि स्पेसिफाई मेंशन करो तुम्हें ईयर, तुम्हें बस नाम याद रहना चाहिए, पेंटिंग का जगह याद रहनी चाहिए, कब फ्लरिश हुई थी, कब से कब, ये याद होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, और ये भी है कि लार्ज नंबर ऑफ जो मालवा पेंटिंग्स थी वो डिस्कवर हुई थी दतिया पैलेस से भी। दतिया पैलेस से भी हमें मिली थी। बेसिकली जो दतिया रूलर्स थे वो क्या करते थे, दतिया रूलर्स ने स्टार्ट कर दी थी पेंटिंग। दीज पेंटिंग्स आर ब्रॉट बाय द दतिया रूलर्स, लाते थे फ्रॉम ट्रैवलिंग आर्टिस्ट हु कैरीड पेंटिंग्स ऑन पॉपुलर थीम्स, अलग अलग थीम्स पे बनाते थे, जैसे रामायण हो गई, भगवत पुराण हो गई, अमाल शटका हो गई, रसिका प्रिया, रागमाला, बारामसा और बाकी अदर्स पेंटिंग, जिसको ये लोग लाते थे, ट्रैवलिंग आर्टिस्ट थे और फिर अपने पास रखते थे। ठीक है, एक्चुअली क्या था, ये लोग ट्रेडिंग करते थे पेंटिंग्स की उस टाइम पे। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो यहाँ पे लेकिन तुम्हें मेन क्या याद रखना है, वो है, ये तो उन्होंने बता दी कि कौन कौन सी पॉपुलर थी जो पेंटिंग बनाए थे वो लोग, जो ट्रैवलिंग आर्टिस्ट थे, रामायण हो गया, भगवत, ये तो मैंने पहले ही बताया था पहले वाले लेक्चर में भी कि कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होंगी। रामायण, भगवत पुराण, महाभारत अपने ऊपर बिठा लो, रसिका प्रिया, रागमाला, ये सब 12 मासा जो स्टार्टिंग में पड़ी थी वो तो रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, याद रखने की चीज़ क्या है इसमें, कब फ्लरिश हुई थी वो याद रखना है। ठीक है, कब ये फ्लरिश हुई, फ्लरिश कब हुई थी, 1600 1700 CE तक फ्लरिश हुई। ठीक है, पेंटिंग्स कौन सी थी, पेंटिंग्स एंड प्लेसेस। प्लेसेस हमारे पास यहाँ पे कितनी है, प्लेसेस हमारे पास यहाँ पे तो 3 ही है। प्लेसेस, अब देखो पेंटिंग्स हमारे पास 2 हैं, प्लेसेस हमारे पास 3 है। कौन कौन सी प्लेसेस है, मांडू, नुसरतगढ़ और नरस्यांग शहर। पेंटिंग है मारू शटका और रागमाला पेंटिंग, 2 पेंटिंग है। ठीक है, इसमें बस इतना ही, ये 3 चीज़ें याद रखोगे, ये बस 3 चीज़ तुमने कवर कर ली, तुम्हारा मार्क्स पक्के हैं, पूरे हैं। ठीक है, कुछ भूल रहा, कुछ भी भूलना ये मत भूलना। ठीक है, इसको भूल गए तो काम गया फिर तो। इसको, ये जो येलो बॉक्स में, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करो। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर बात करेंगे तो हमारे पास, अगर मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो अर्ली सेंटर ऑफ राजस्थान पेंटिंग जो है हमारा, अर्ली सेंटर ऑफ पेंटिंग जो है वो राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग का वो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है। ये हम कैसे बोल सकते हैं, देखो यहाँ लिखा है कि दैट मेवाड़ इज सिग्निफिकेंट अर्ली सेंटर ऑफ पेंटिंग इन राजस्थान फ्रॉम वेयर हाइपोथेटिकली, हमें क्या दिखा, स्टाइलिस्टिक ट्रेडिशन दिखा पेंटिंग का फ्रॉम प्री-17 सेंचुरी से, हमें बोल्ड, इंडिजीनियस, ये सब स्टाइल्स की जो है ऐसी फाइनर स्टाइल्स हमें पेंटिंग्स दिखने लगी। अब देखो तुम्हें इसमें क्या याद रखना है, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है मेन, इतनी बड़ी कहानी तुम्हें नहीं पढ़नी। चाहो तो तुम्हें, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ, लेकिन वो फालतू की चीज़ है। तुम बस इसमें याद रखो जो मैं बता रही हूँ, उसमें कहानी कब किसने किस राजा को कब क्या किया उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, अर्ली सेंटर ऑफ पेंटिंग है, ये बता दिया, ये रहा अर्ली सेंटर ऑफ पेंटिंग इन राजस्थान, है ना। अच्छा, पेंटिंग कौन सी बनाई गई थी, किसने बनाई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है कहाँ पे, रागमाला पेंटिंग का सेट हमें मिला था, सबसे पहला सेट जो हमें मिला था रागमाला पेंटिंग का वो हमें मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में मिला था। ठीक है, कहाँ पे मिला था, छावंद में पहला सेट मिला था इसका। ठीक है, और आर्टिस्ट किसने, नसरुद्दीन। तो इसमें ये याद रखना वो कहाँ मिला, कैसे मिला, बस ये याद रखना है कि वो अर्ली सेंटर ऑफ पेंटिंग इन राजस्थान है। सेंटर
ठीक है। और क्या याद रखना है? पेंटिंग रागमाला किसने बनाई? बाय नाम, ठीक है। नाम क्या है? ये है। अच्छा, अब इसको हाईलाइट कर लो थोड़ा। रागमाला पेंटिंग और बनाई किसने? नसरुद्दीन ने। बस इतना ही। फेमस आर्टिस्ट कौन? अच्छा, अब इसमें पेंटिंग के बारे में तो मतलब कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें क्या याद रखना है, ये किसके राज्य में हुआ था, बस ये याद तुम्हें रखना पड़ेगा कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो किसके राज्य में, हमारे किस राज्य में हमें कौन से आर्टिस्ट मिले। तो इन द रीजन ऑफ, जब इनका राज चल रहा था जगत सिंह वन का, जब ये जगत सिंह वन का राज चल रहा था, बस इतना याद रखना है। 1628 ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको काट दो, इसको देखो ही मत, मैं भी नहीं देखती थी। जगत सिंह वन है, ठीक है। जगत सिंह वन के राज्य में हमारे पास दो फेमस आर्टिस्ट थे। कौन कौन से? तो साहिबदीन, एक मनोहर, ठीक है। ये दो फेमस आर्टिस्ट हैं। अभी तुम्हें बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास अब्दुल समाद, मिर सैयद अली, ये सब चीज़ें ये तो मुगल में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तुम्हें राजस्थान में याद रखना है वो है साहिबदीन और मनोहर, फेमस आर्टिस्ट, ठीक है। इस वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग में, ठीक है। जिसमें उन्होंने क्या बनाई थी? साहिबदीन का सबसे अच्छा काम कौन सा था? पेंटेड द रागमाला पेंटिंग, रसिका प्रिया, भागवत पुराण एंड युद्ध कांड ऑफ रामायण, ठीक है। जो शाहिबदीन थे उन्होंने बनाई थी रागमाला पेंटिंग, इसको हाईलाइट कर लो। शाहिबदीन ने बनाई थी रागमाला पेंटिंग, रसिका प्रिया, भागवत पुराण, युद्ध कांड ऑफ रामायण, जो मैंने बताया था। तो उसमें क्या एडिशन हुआ? युद्ध कांड ऑफ रामायण। और जो मनोहर थे उन्होंने क्या बनाया था? मनोहर ने बनाई थी बाल कांड ऑफ रामायण। मतलब युद्ध कांड मतलब कि युद्ध युद्ध वाला टाइम जो चल रहा था। देखो मैं दिखा रही हूँ, ये कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है युद्ध पार्ट। देखो यहाँ पे लड़ाई चल रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये सब जो भी सीन्स दिखा रहे हैं युद्ध वाला पार्ट दिखा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें हम इसकी, इस वाले पार्ट की, तो ये बाल कांड ऑफ रामायण है। जो ये बाल कांड ऑफ नहीं है, एक मिनट, ये कुछ और है। वेट वेट वेट, ये है तो युद्ध कांड, ये वाला तो युद्ध कांड है, लेकिन ये बाल कांड ऑफ नहीं है। बट मनोहर जो थे उन्होंने क्या किया था? जो हमारे मनोहर थे उन्होंने सबसे अच्छा काम कौन सा दिया था? बाल कांड ऑफ रामायण। और जो शाहिबदीन थे उन्होंने सबसे अच्छा काम कौन सा दिया था? युद्ध कांड ऑफ रामायण, ठीक है। और हमारे जो अनदर एक्सेप्शनली एक गिफ्टेड आर्टिस्ट है हमारे, जो कि कौन थे? जगन्नाथ पेंटेड द बिहारी सत्साई इन 1719। जगन्नाथ ने पेंट की थी बिहारी सत्साई, जो कि थीम क्या थी? उनकी थीम थी हरिवंश और सूरसागर ऑल्सो इलस्ट्रेटेड, है ना। अच्छा, हरिवंश और सूरसागर वहाँ की उस टाइम की क्या थी? थीम थी। इस पेंटिंग की पर्टिकुलर की थीम नहीं थी वो, ये जो है ये एक अलग पार्ट है। हरिवंश और सूरसागर मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की थीम थी। कैसे कलर्स यूज करते थे ये लोग? यूज करते थे ब्राइट एंड विविड कलर्स। कैसे कलर्स यूज करते थे? ब्राइट एंड विविड कलर्स यूज करते थे। जैसे विद रेड एंड येलो कलर हो गया ना, ऐसे ऐसे कलर्स कलर। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे याद है तो मैं तुम्हें ऐसे दिखा भी देती हूँ, एक सेकेंड। देखो ये रहा, मेवाड़ आर्टिस्ट जनरली प्रेफर अ ब्राइट कलर पैलेट विद प्रोमिनेंट रेड एंड येलो, ये लिखा है ना यहाँ पे। तो बस ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, एक ये पॉइंट याद रखना है। और इसमें मैंने तुम्हें पॉइंट बताया, अभी मैं तुम्हें पूरा एक साथ कंक्लूड भी कर दूंगी एट द एंड ऑफ चार स्कूल ऑफ पेंटिंग, क्योंकि अगर एक साथ पढ़ाया सब तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे, और एक साथ कंक्लूड करूँगी तब भी कंफ्यूज हो जाओगे अगर आठों को आठों हो गया, इसलिए चार एक साथ करें, ठीक है। अब देखो, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ रीडिंग दिस। इसमें भी कुछ नहीं लिखा है, ये सब ऐसे ही है। मैं इस पे क्रॉस लगा देती हूँ, तुम्हें इसको देखना भी नहीं है, इसको देखो ही मत, ये चीज़ पढ़ने के लिए है ही नहीं, ठीक है। जस्ट मतलब पढ़ना चाहो नोट्स, मैं इस पर कट भी नहीं लगाऊंगी। देखो मैं कट लगा रही हूँ, लेकिन एक चीज़ लिख रही हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट, सो दैट तुम कभी ये ना कहो कि आपने बोला कि पढ़ो ही मत, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जस्ट फॉर रीडिंग। जस्ट फॉर रीडिंग
यू कैन, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी है, इसमें अंदर कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, इससे कभी क्वेश्चन बन के नहीं आता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या कहता है कि हमारे पास, अब इसमें आ जाते हैं हम, फ्लरिश हुई थी बूंदी इन द 17th सेंचुरी। ये कब आई? 17th सेंचुरी में। अब देखो हमारा जो मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग था वो आया था 1600 1700 सेंचुरी में। याद करते हुए चलो, रिकॉल करते हुए, ठीक है। फिर हमने हमारी जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग थी उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, वो कौन सी सेंचुरी में आई कौन से में नहीं, हमने बस उसमें ये पढ़ा था कि वो अर्ली सेंटर है हमारे राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग का, है ना। बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग में हम पढ़ते हैं कि 17th सेंचुरी से फ्लरिश हुई थी। आई फ्लरिश, मतलब फ्लरिश होना मतलब इसके जो पॉपुलैरिटी वो वहाँ से बढ़ी, ठीक है। पॉपुलैरिटी इंक्रीज होना, फ्लरिश का मतलब, ठीक है। बच्चे दिमाग के पास फॉर इट्स अम्बलेमिश। अब देखो बूंदी रागमाला डेटेड दिस एंड दिस एंड दिस, तो ये वाला याद नहीं रखना तुमको। देखो तुमको क्या याद रखना है, जस्ट बूंदी रागमाला इसमें आई थी, ठीक है। इसमें भी रागमाला बनाई गई थी। रागमाला पेंटिंग बूंदी में भी बनाई गई है, मालवा में भी बनाई गई है और मेवाड़ में भी, तीनों में बनाई गई है। मैंने कहा था हर जगह बनेगी, ये इसको याद रखो। कहाँ बनी है? पेंटेड, इसको इतना याद रखना, ऐसा याद रख सकते हो तो चुनार इन द रीजन ऑफ भोज सिंह, ये याद रखना पड़ेगा। किसके राज्य में बनाई गई थी बूंदी में? भोज सिंह के राज्य में बनाई गई थी, ठीक है। अब इस वाले पार्ट से बस इतना ही पढ़ना है, इसको भी क्रॉस लगा दो, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें क्या पढ़ने की जरूरत है मैं बताती हूँ, देखो। अब तुम्हें यहाँ पढ़ने की जरूरत है इसमें, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है कि बूंदी पेंटिंग्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी के टाइम पे, अब हमारी बूंदी पेंटिंग जो थी वो 17th सेंचुरी से फ्लरिश होना स्टार्ट हुई, लेकिन 18th सेंचुरी पे क्या हुआ, हमें दिखने लगा डेक्कनी एस्थेटिक, हमें हमारे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में डेक्कनी एस्थेटिक दिखने लगे, मतलब कि डेक्कनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स भी दिखने लगी। जैसे कि ये लोग इनका प्यार किस चीज़ की तरफ पड़ने लगा? ब्राइट और विविड कलर्स की तरफ, है ना। तो मेन पॉइंट इसमें क्या आ जाता है इसके अकॉर्डिंग, 17th सेंचुरी में फ्लरिश हुई, ठीक है। विविड कलर और ब्राइट कलर्स का यूज़ होने लगा। 18th सेंचुरी में जाके डेक्कनी एस्थेटिक्स हमें दिखने लगे। उसके बाद अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पे देखो, सारा पैराग्राफ छोड़ो, वंस अगेन मैं कट लगाती हूँ। इतने पार्ट पे कट लगाओ, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ नहीं है मैं पहले से ही बता रही हूँ तुमको। देखो चित्रशलीन जो है, चित्रशलीन ऑफ द बूंदी पैलेस वॉज डेकोरेटेड। जो चित्रशलीन है क्या है? देखो चित्रशलीन की पेंटिंग इसमें बनी हुई है, ठीक है। चित्रशलीन बेसिकली क्या है? एक काइंड ऑफ गेट है जो कि डेकोरेटेड है विद द म्यूरल पेंटिंग्स, मतलब कि जो राजा महाराजा टाइम की पेंटिंग्स होती थी, रॉयल प्रोसेशन दिखाना, हंटिंग सीन्स दिखाना, एपिसोड्स ऑफ कृष्णा स्टोरीज, ये सब दिखाना, ये सब चीज़ें क्या है? लास्ट स्टेज ऑफ पेंटिंग्स एट बूंदी आर बेस्ट। जो लास्ट स्टेज ऑफ पेंटिंग है बूंदी में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कुछ वॉल पेंटिंग्स का, ठीक है, उस पैलेस में। तो ये सब चीज़ें जो है, चित्रशलीन द काइंड ऑफ गेट, ठीक है, जो कि डेकोरेटेड है विद द रॉयल प्रोसेशन, हंटिंग सीन्स, एपिसोड्स ऑफ कृष्णा स्टोरीज। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। इसका मेन पॉइंट ये आता है, इसमें मेन पॉइंट में आएगा ये, ठीक है। ये क्या है? चित्रशलीन, इसे समझ सकते हो तुम, ठीक है। बट इट्स नॉट अ चित्रशलीन बेसिकली, बट यू कैन यू कैन टेक एन आइडिया फ्रॉम दिस कि हमारी जो दिखती होगी वो इस काइंड ऑफ इसी पोर्ट्रेट साइज में उसकी, ठीक है। अब हाँ, अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना है? सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें तुम्हें याद रखनी है वो क्या है मैं बता रही हूँ, अभी ही मार्क करके चलना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वेट, ये देखो, ये डिस्टिंक्ट फीचर है तुम्हारा, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क करके चलेंगे। ये देखो, डिस्टिंक्ट फीचर है बूंदी का एंड कोटा स्कूल। देखो ऐसी बहुत ज़्यादा कम चीज़ें जो तुम्हें कॉमन रहेंगी तो कॉमन चीज़ याद रखने में तुम्हें बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। जैसे रागमाला पेंटिंग हर पेंटिंग में घुस रही है तो तुम्हें वो चीज़ तुम्हें याद रखने में बहुत इजी पड़ रही है। वैसे ही तुम्हें बूंदी और कोटा स्कूल के जो फीचर्स हैं, वो पेंटिंग में कौन से फीचर्स यूज़ करते थे, कौन सी चीज़ उनकी थीम्स थी, वो याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा अगर तुमने इसे याद रखा तो। क्योंकि बूंदी और कोटा में दोनों में अगर तुम्हें मान लो बोल दिया कि बूंदी पे एक पैराग्राफ लिखो कोटा पे, तो दोनों में अगर तुम्हें एक पॉइंट भी याद है तो तुम दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। ओके,
देखो इनका कीन इंटरेस्ट होता था किसमें, डिपिक्शन ऑफ वेजिटेशन दिखाने में, फूल सब्जी वब्जी, सब्जी प्याज ये सब, ठीक है। पिक्चर इसका लैंडस्केप दिखाना, फ्लोरा एंड फौना दिखाना, वाइल्ड लाइफ दिखाना, बर्ड्स दिखाना, हिल दिखाना, जंगल्स दिखाना, मोटे मोटे वाटर बॉडीज वो जो होती है हमारे रिवर्स वगैरह वो सब दिखाना, ठीक है। ये सब इट ऑल्सो हैज अ सीरीज ऑफ फाइन पोर्ट्रेट्स बनाना, द ड्राइंग ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट बनाना। दोनों बूंदी कोटा दोनों में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड थी। दोनों का ही कीन इंटरेस्ट किसमें था, इसमें था। फिर उसके बाद आता है कि अब देखो ये चीज़ थोड़ी डिफर कर जाती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। बूंदी आर्टिस्ट जो थे, बूंदी आर्टिस्ट उनका एक अलग स्टैंडर्ड था फेमिनिन ब्यूटी को दिखाने का। बूंदी आर्टिस्ट का सबसे मेन पॉइंट, सबसे कीन पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो बूंदी आर्टिस्ट बूंदी पेंटिंग्स को सबसे डिफर करता है हर पेंटिंग से, कि वो फेमिनिन ब्यूटी को बहुत अलग तरीके से दिखाते थे। जैसे वुमेन्स एपेटाइट विद राउंड फेसेस, रिसीडिंग फोरहेड, शार्प नोजेस, फुल चीक, शार्पली पेंसिल्ड आईब्रोज, एक पिच्ड फेस। ये सब चीज़ें क्या है, ये बूंदी आर्टिस्ट बूंदी पेंटिंग्स को डिफर करती है हर किसी एक पेंटिंग से। सब में तो हर चीज़ कॉमन है, देखो देखा जाए तो फ्लोरा फौना वेजिटेशन ये सब चीज़ हर चीज़ हर पेंटिंग में तुम्हें दिखेगी। लेकिन बूंदी आर्टिस्ट की एक सबसे खास बात ये थी कि वो लोग वुमेन्स को बहुत डिफरेंट तरीके से दिखाते थे, जिसकी वजह से बूंदी पेंटिंग और बाकी पेंटिंग्स में डिफ्रेंशिएट करना ईजी होता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हो जाती है। अच्छा, अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद तुम्हें इसमें क्या आता है, अब तुम्हें इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आएगी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की, ये सब पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है जो ऊपर लिखा है, इसको तो तुम एक कट ही मार दो, ठीक है, एक कट मार दो। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ना है वो ये है कि 12 मासा सबसे पॉपुलर थीम क्या है बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग की, 12 मासा। 12 मासा इज सब पॉपुलर थीम ऑफ बूंदी पेंटिंग, जिसमें क्या बताया था मैंने, केशव दास ने लिखी है। 12 मंथ्स बाय केशव दास। 10th चैप्टर है कवि प्रिया का, है ना। और जिसमें क्या है, ये कब से बनी हुई है, 15th सेंचुरी से। अगर याद हो तो लिंक करते हुए चलो, पहले इसीलिए पढ़ाया हुआ है, पहले इसीलिए लिखा हुआ है, 15th सेंचुरी से, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊँ, ये अब इसको काट दो, ये भी काट दो, और ये भी काट दो। ये सब चीज़ें पढ़ने की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अच्छा, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग में फिर इसका मतलब तुम्हें क्या क्या याद रखना पड़ेगा, कब फ्लरिश हुई, 17th सेंचुरी में, ठीक है। कब 18th सेंचुरी में डेक्कन एस्थेटिक आ गया, विविड कलर, ब्राइट कलर्स, चित्रशरीन वाला एक पॉइंट। बूंदी कोटा में, बूंदी और कोटा वाले में दोनों में किस चीज़ में कीन इंटरेस्ट है, सो दैट तुम दोनों में ही लिख सको एक पॉइंट। यूनिक कैसे दिखाती है बूंदी आर्ट, बूंदी पेंटिंग्स अपने आप को, बूंदी आर्टिस्ट क्या ऐसा करते हैं, और पॉपुलर पेंटिंग कौन सी है, ठीक है। और इसमें कोई भी पेंटर नहीं है, मेन कोई फेमस आर्टिस्ट इसमें नहीं आता है। अब इसके बाद हमारे पास आज के लेक्चर के लिए लास्ट जो बचा है, आज के लेक्चर के लिए लास्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो है कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग, है ना। कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग बेसिकली किस चीज़ के लिए फेमस था, कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग बेसिकली एनिमल्स के लिए फेमस था, ठीक है। जैसे मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो हमारे जहांगीर की पेंटिंग्स है वो हमारे उसी चीज़ के लिए फेमस है, एनिमल्स का, उनका एनिमल की तरफ लव कुछ ज़्यादा था। वैसे ही हमारा भी कोटा बस थोड़ा डिफरेंट है, बस लिंक कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो पॉपुलर है किस चीज़ के लिए, थीम्स की, एनिमल्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थीम्स बनाई जाती हैं एनिमल के लिए। सेकेंड, एनिमल्स के लिए इसमें बहुत सारी थीम्स यूज़ की गई हैं, है ना। इसलिए कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है किस केस में, ये देखो, ऑब्सेशन फॉर एनिमल चेजिंग, एक्साइटमेंट, एक्सेप्शनल एक्साइटमेंट और ऑब्सेशन है एनिमल चेजिंग के लिए, ठीक है। हंटिंग सीन्स दिखती है, रिफ्लेक्ट करती है किसमें, कोटा स्कूल में, तो इसमें हम लिख सकते हैं पॉपुलर फॉर एनिमल्स, ठीक है। बूंदी और कोटा दोनों पार्ट थे सेम किंगडम के टिल द 1625, ठीक है। हंटिंग सीन्स और एनिमल चेजिंग दोनों, हंटिंग सीन
हंटिंग सीन एंड एनिमल चेजिंग, दो चीज़ें इसमें का रियल सब्जेक्ट है। रियल सब्जेक्ट ऑफ कंपोजिशन देखा जाए तो हमारा रियल सब्जेक्ट ऑफ कंपोजिशन कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग में लैंडस्केप है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एक सेकेंड गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें थोड़ा हैंग कर रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। रियल सब्जेक्ट ऑफ कंपोजिशन क्या है, लैंडस्केप हमारा किसमें, कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग में। फेमस किस लिए है, हंटिंग सीन्स और एनिमल चेजिंग की वजह से। इसमें दिखाता है पॉपुलर फॉर एनिमल, कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ऑब्सेशन दिखाती है इसकी सारी पेंटिंग टुवर्ड्स द एनिमल्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें मार्क करके दिखा भी रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। वेट, देखो, लैंडस्केप एज द रियल सब्जेक्ट ऑफ कंपोजिशन इस वाले कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग में। ठीक है, कोटा पेंटिंग्स जो होती हैं उसमें बेसिकली किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज है, कोटा आर्टिस्ट जो थे, कोटा स्कूल ऑफ आर्टिस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट है किसमें, डबल रेड बनाने में। इसकी स्पेशलिटी, अच्छा वैसे बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग को क्या डिफ्रेंशिएट करता है, उसकी फेमिनिन ब्यूटी, उनका दिखाने का फेमिनिन ब्यूटी को दिखाने का तरीका वो डिफ्रेंशिएट करता है। वैसे ही कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग को कौन डिफ्रेंशिएट करता है कि वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो कैसे बनाते हैं, डबल लिड आई बनाते हैं, तो उस चीज़ वो चीज़ को डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या डिफ्रेंशिएट करती है, शेडिंग भी डिफ्रेंशिएट करती है। तो दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती है, डबल लिड आई भी और शेडिंग भी। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब मैं इसको पूरा कंक्लूड करती हूँ क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 4 लास्ट की पेंटिंग्स बची जो कि नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगी तुम्हें। ठीक है, बहुत नहीं तो बहुत ज़्यादा क्लैश कर जाएगा तुम्हारे माइंड में वो चीज़। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे क्या क्या है। एक सेकेंड। ठीक है, लेट्स कंक्लूड दिस, जितना हमने आज पढ़ा है आज के लेक्चर में। देखो, क्या याद रखना है तुम्हें, सबसे पहले टाइम पीरियड याद रखना है, 16th सेंचुरी से लेकर अर्ली 19th सेंचुरी तक चला है। ठीक है, राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग का है। अब बाकी इसमें तुम्हें क्या याद रखना है कि कौन से स्कूल्स हैं, मेवाड़, मालवा, बूंदी, कोटा, बीकानेर, ठीक है, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, जैसे सीक्वेंस में लिखा है ना बुक में, वैसे याद रखो। इसको इस सीक्वेंस से याद रखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। कब तक चला, 16th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी तक चला। बाकी आनंद कुमार स्वामी हमारे एक्सप्लोरर थे जिन्होंने 1916 में तुम्हें क्या दी, राजपूत पेंटिंग्स की एक टर्म निकाल के दी। ठीक है, बीच का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उसे काट रखा है। अब देखो, फीचर्स ऑफ राजस्थान पेंटिंग, फीचर्स ऑफ राजस्थान पेंटिंग में आ जाता है फाइन और बोल्ड। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे थोड़ा एक बार और मार्क कर देती हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, एक बार और थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें थी मैं बता दे रही हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है फिर से। वाटर बस प्लीज, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर में, ये रहा, है ना, कैसे बनाई जाती है, कैसे क्या काम किया जाता था उस पर, है ना। अच्छा, एक 2 मार्कर क्वेश्चन और आ सकता है यार, इसको मेंशन कर लो, मैं बता दे रही हूँ, दैट हाउ वी वर ऑब्टेनिंग कलर्स, 2 मार्कर क्वेश्चन। अपनी नोटबुक अपनी बुक में साइड में लिख लो, दैट हाउ वी वर ऑब्टेनिंग कलर्स, तो उसका आंसर तुम्हें पता है, यहाँ पे लिखा है मिनरल्स से प्रीशियस मेटल लाइक सिल्वर वगैरह बाइंडिंग करना, कैसे हमें कलर्स ही नहीं, साथ साथ कैसे हम ब्रश बनाते थे वो भी कैमल्स केवल की हेयर्स वगैरह को लेके, है ना। तो वो चीज़ तुम याद रखना। ठीक है, अपनी बुक में मेंशन कर लो। फिर उसके बाद आ जाता है कि काइंड ऑफ टीम वर्क, ये मतलब ओवरव्यू याद रखो। ओवरव्यू में क्या याद रखना है वो मैं हाईलाइट कर दूँ ग्रीन कलर से, वो और लिखा जो है वो तो याद रखना ही रखना, जो मैं इसमें लिख दी है वो तो याद रखना ही। लेकिन जो ओवरव्यू पूछते हैं ना कि क्वेश्चन आता है, देखो मैं तो बता रही हूँ कैसा क्वेश्चन बन के आता है कि पूरा ओवरव्यू दे, ओवरव्यू, ठीक है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग, थीम्स ऑफ पेंटिंग एंड राइट राइट पैराग्राफ ऑफ अबाउट ऑल
सब स्कूल्स ऑफ राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं प्रॉपर पूरे 5 नंबर की, 5 नंबर कंटेन करता है ये पूरा नंबर, ठीक है। तो ये याद रखना तुमको बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ ओवरव्यू में इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दी है, हाईलाइट कर दी है, ठीक है। सब कुछ नहीं बोलूँगी। काइंड ऑफ टीम वर्क ये तुम्हें याद रखना ही रखना है। पेंटिंग एक्टिविटी काइंड ऑफ टीम वर्क कैसे है ये भी तुम याद रख सकते हो। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद थीम्स ऑफ पेंटिंग्स जो थी उसमें मैंने ये वाला मार्क कर दिया था 16th सेंचुरी से। ये इसको बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसमें इसके आगे क्या याद रखना है, ये जो मैंने बताया था, ठीक है। ये वाला पॉइंट ज़रूर याद रखना तुम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में मार्क कर लो इसको, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा आएगा थीम्स ऑफ ओवरव्यू में। इसका एक पर्टिकुलर कभी कभी इसी पे 5 नंबर क्वेश्चन बन जाता है, एक पर्टिकुलर थीम ऑफ पेंटिंग पे राजस्थान स्कूल की। तो इतना जो सिर्फ हाईलाइटेड है सिर्फ उतना उतना ही याद रखना है। 20th सेंचुरी, जयादेवा, गीता गोविंदा, पोर्ट्रेइंग, ये भानुदत्ता, दिस, ठीक है। बुक के राइट नहीं लिखोगे चलेगा, नायका नायिका पे बेस्ड है, इतना ही काफ़ी है। रसिका प्रिया केशव दास ने बनाई है, 15th सेंचुरी में बनाई थी। सेंचुरीज याद रखना, सेंचुरीज मत भूलना, सेंचुरीज के बिना काम नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद 15th सेंचुरी में बनाई है केशव दास दी, केशव दास ने 2 बनाई है, रसिका प्रिया, कवि प्रिया। कवि प्रिया में से 12 मास आती है, ठीक है। लव टुगेदरनेस इसमें ये सब दिखाया गया है। और कवि प्रिया केशव दास ने बनाई है 10th चैप्टर है 12 मास 12 मंथ्स ऑफ ईयर, जिसमें दिखाया गया है, नाम से पता चलता है। बिहारी सत्साई बिहारी लाल ने लिखी है ना। बिहारी सत्साई बिहारी लाल ने लिखी है। कब लिखी थी, 1662 में लिखी थी। ये चीज़ है, याद रखना, भूलना मत। रागमाला पेंटिंग के बारे में बता ही दी है। रागमाला पेंटिंग में भी ज़्यादा याद नहीं रखना है। रागमाला पेंटिंग में क्या याद रखना है, वो भी सिर्फ हाईलाइटेड वाला पोर्शन, दिस वन और दिस वन। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। 6 मेन रागास आर व्हाट, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना, रागमाला पेंटिंग में 36 से 42 फोलियोज हैं और हर एक फैमिली हेडेड बाय एक मेल रागा जिसमें 6 फीमेल रागनीज है, कॉन्सोर्ट्स कॉल्ड रागनीज, ठीक है। उसके बाद आता है थीम ऑफ राजस्थानी पेंटिंग में याद रखना है। ये जो पेंटिंग्स है ना, ये देखो ये वाले थीम्स में तो मोस्ट हर सब स्कूल के पेंटिंग के फेवरेट है। बाकी थीम ऑफ राजस्थानी पेंटिंग याद रख के चलना, तुम याद रख सकते हो। तुम एक पेंटिंग याद रख लो, तुम खुद से भी क्या बनाते हो किसी पेंटिंग में, बचपन में क्या बनाते थे, ये सब बनाते थे ना, क्या देखते थे, ये सब देखते थे, तो वही सब चीज़ें तुम्हें लिखनी भी है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम देखो मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग कब से कब फ्लरिश हुई थी, ठीक है। कब से कब फ्लरिश हुई वो लिखना है, ठीक है। फ्लरिश कब हुई, 2 डायमेंशनल बनती थी, है ना। कहाँ से तुम्हें ऑब्टेन हुई सारी पेंटिंग्स, तो वो है सिर्फ 2 जगह। कहाँ से ऑब्टेन हुई, ये इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने गलत कि कहाँ से ऑब्टेन हुई, बस वो याद रखना, मांडू नुसरतगढ़। इतना रखना दैट द मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज obtained from the 2 places मांडू एंड नुसरतगढ़, एंड सॉरी 3 places, नरसिंह शहर भी तो है, ये भी तो है। और पेंटिंग्स कौन कौन पेंटिंग्स किसने बनाई थी, द फेमस पोएट फेमस पेंटर्स ऑफ दैट स्कूल ऑफ पेंटिंग, सब स्कूल ऑफ पेंटिंग इज अमारू शटका। अमारू शटका है और कौन है, और हमारे एक और पेंटर है, एक पेंटर और थे ना हमारे, द अमारू शटका। और एक सेकेंड लिखा था इसमें, देखो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक ये है, एक हमारे माधव दास है जिन्होंने रागमाला पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। तो हमारी पेंटिंग ये सब हो गई। अब उसके बाद देखो इसमें बस इतना याद रखना है, ये याद रखना ना रखना इच्छा है तुम्हारी, क्योंकि इस पे इतना कुछ नहीं बोला जाता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट भी है लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट बट नॉट मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको लिखोगे नहीं लिखोगे इट्स योर चॉइस, क्योंकि इतने पे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करोगे, अर्ली सेंटर है ना, अर्ली सेंटर है। पेंटिंग किसने बनाई थी, कौन सी मतलब पेंटिंग कौन सी मिली थी, रागवाला मिली थी सबसे पहली, और किसने बनाई थी, नसरुद्दीन ने बनाई थी। कहा, और दूसरा चीज़ किसके रीजन में बना रखी है, रीजन ऑफ जगत सिंह वन। कौन से 2 पेंटर्स थे मेन पेंटर्स, साहिबदीन एंड मनोहर। साहिबदीन का क्या काम था वो याद रखना, सबसे मेन काम कौन सा था, युद्धकांड ऑफ रामायण। और जो हमारे मनोहर है उनका मेन काम कौन सा था, वो था बालकांड ऑफ रामायण, क्या था, बालकांड ऑफ रामायण।
एक्सेप्शनली हमारे एक और आर्टिस्ट थे, वो जगन्नाथ ने क्या बनाई थी, जगन्नाथ ने बनाई थी बिहारी सत्साई। थीम थी हमारी उसकी हरिवंश सूरसागर। मेवाड़ आर्टिस्ट जो थे वो जनरली क्या प्रेफर करते थे, ब्राइट कलर प्रेफर करते थे और कलर पैलेट विद द रेड एंड येलो कलर। तो जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं उसको छोड़ना मत, कभी मत छोड़ना, छोड़ोगे तो पिटोगे, छोड़ना तो बिल्कुल मत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट में आ जाती है ये सब चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो मैं दोबारा बता रही हूँ, उसका मतलब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने तुम्हें दोबारा रिपीट में बताया है ना, वो तो मेन पॉइंट है। को इन बुक का खाना भूल जाना, लेकिन वो पॉइंट मत भूलना जो मैं तुम्हें दोबारा रिपीट में कंक्लूड करके बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर बात करेंगे हम, तो इसमें आ जाएगा कब पॉपुलैरिटी बढ़ी, ठीक है। कब पॉपुलैरिटी बढ़ी 17th में। फिर उसके बाद उसमें बताते हैं रखना कि इन द रीजन ऑफ बोध सिंह वन बूंदी राग वाला पेंटिंग बनी थी, ठीक है। 18th सेंचुरी में आ गए थे। 18th सेंचुरी में आते ही हमें क्या मिला, 18th सेंचुरी में आते ही हमें डेक्कनी एस्थेटिक दिखा था, देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। बूंदी पेंटिंग ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में जैसे डेक्कनी एस्थेटिक दिखा, मतलब ब्राइट और विविड कलर की तरफ उनका ऑब्सेशन दिखा। चित्रशलीन का एक पॉइंट है, चित्रशलीन के बारे में डेकोरेट करना वगैरह, ठीक है। चित्रशलीन को कैसे डेकोरेट किया, कैसे क्या किया, वो सब चीज़ें। दो मेन पॉइंट्स बूंदी और कोटा के दोनों जो कॉमन पॉइंट है वो, और कैसे वो डिफ्रेंशिएट करता है फेमिनिन ब्यूटी को उससे, वो चीज़, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद 12 मास इज अ पॉपुलर थीम इस वाले पेंटिंग में, और 12 मंथ्स बाय केशव दास। ये सब चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन कलर से पेंटिंग, जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है तो वो और ज़्यादा पेंटिंग वो है, क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं दोबारा जो हाईलाइट कर दिया वो और इम्पॉर्टेंट में लेके ही चलना। जो इम्पॉर्टेंट है वो भी हाईलाइटेड है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो एक ही बार वो उसमें सिर्फ लाइनिंग होगी, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर डबल हाईलाइटेड होगा, और मैंने दोबारा में तुम्हें बताया भी होगा। और अगर मैंने किसी पे डबल हाईलाइट नहीं किया है फिर भी तुम्हें दोबारा में बताया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट में आता है। अब लास्ट जो हमें एक बार इसको कंक्लूड करना है वो क्या है, कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग पॉपुलर फॉर एनिमल्स, है ना। ये याद रखना ज़रूर किस लिए इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर फॉर एनिमल्स, हंटिंग सीन्स, एनिमल चेजिंग बहुत दिखाई है इसमें, ठीक है। बूंदी और कोटा स्कूल एक टाइम पे बहुत सेम किंगडम थे। 1625 तक रियल सब्जेक्ट जो है वो कंपोजिशन लैंडस्केप है ना। और साथ ही साथ इसमें एक बस और चीज़ हो जाती है कि कोटा स्कूल को क्या डिफरेंशिएट करता है। कोटा स्कूल के जो आर्टिस्ट हैं वो शेडिंग और डबल लेड आई को दिखाते हैं पेंटिंग के अंदर, जो कि हर चीज़ से डिफरेंशिएट कर जाती है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, है ना। अब इसमें क्या मैं बताना तुम्हें बता दूँ, तुम्हें देखो एक चीज़ मैं बता देती हूँ इसको, रुको मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि अभी मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ। तुम्हें इससे क्यों लिख रही हूँ मैं, तुम्हें नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स ऑन टेलीग्राम, जो कि तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नोट्स टेलीग्राम पे, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें जो भी पीडीएफ वगैरह होगा वो तो टेलीग्राम पे मिल सकता है। बाकी जो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर आएगा, है ना, एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी आएंगे, इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स आएंगे एट द टाइम ऑफ एट योर ऑन द टाइम ऑफ, रुक जाओ, इम्पॉर्टेंट लेक्चर कब दूँ मैं, जब तुम्हारे एग्जाम्स के पहले, बिफोर एग्जाम्स, फिर से तुम लोगों को दिखेंगे। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स तुम लोग बढ़वा दोगे जल्दी जल्दी से, तो मैं लाइव इस क्लास को लेने लगूंगी। लाइव तुम लोगों को फिर और सारी पेंटिंग की जो भी तुम्हारे यूटी का सिलेबस, तुम्हारे प्री बोर्ड का सिलेबस जो भी होगा सब लाइव में कवर करवाऊंगी। इधर मैंने कितनी भी वीडियो डाल रखी हो, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और साथ ही साथ तुम लोगों का जो कमेंट सेक्शन से भी हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे उसके मैं प्रॉपर आंसर दूंगी, जिसका मैं सच बता रही हूँ, प्रॉपर का मतलब प्रॉपर आंसर होता है, ठीक है। हर एक बच्चे का आंसर मैं कोशिश करूँगी हर एक बच्चे का आंसर मैं दे पाऊँ, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी तुम्हें पीडीएफ में यहीं मिलेंगी ऑन टेलीग्राम। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो वीडियोस होंगी, वीडियोस आई विल प्रोवाइड, वीडियोस ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू,
ठीक है, वीडियोस भी आएंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ओके, क्वेश्चन पेपर्स, ऑब्वियस पेपर्स, प्रीवियस, PYQ, ये भी तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें इससे मिलेंगी। तो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो। ठीक है, अब उसके बाद हम इसे रैप अप कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग के हमने 4 स्कूल ऑफ पेंटिंग तो कंप्लीट कर लिया है। बाकी 4 स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। बस देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वैसे, क्योंकि बाकी तो थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर है। और आखिर में कुछ पेंटिंग्स आती हैं, इसमें कुछ पेंटिंग्स हैं जो तुम्हें नहीं पढ़नी है, थोड़े खुश हो जाओ। NCERT की सारी पेंटिंग्स तुम्हें नहीं पढ़नी, कुछ ही पेंटिंग्स पढ़नी है। ठीक, ओके, सो नाउ बाय गाइस, एंड फॉलो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, लाइक कर देना। ठीक है, बाय।